जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 अक्टूबर है और आज से ही आपके वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख जो है वह 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। साथियों, एक छोटी सी गलती आपको आपके इस एग्जाम पर भारी पड़ सकती है। भाषा का चयन एक ऐसी चीज है कि भाषा का चयन गलत हुआ, आपका चयन आपके चयन परीक्षा में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा NIOS का मामला क्या रहेगा। अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें पिक करना है कि नहीं करना, अतिथि शिक्षक का अनुभव भरना है नहीं भरना, किनको भरना नहीं भरना, अभी भरना है या चयन परीक्षा में भरना है। और तीसरा जो बहुत बड़ा टॉपिक है वो है हमें अपनी भाषा का चयन कैसे करना है, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर उर्दू लेना है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, तैयारी करने का आपने फॉर्म भर दिया होगा। तैयारी करने का जो पहला चरण है वो है सिलेबस को ध्यान से रखें, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी सिलेबस पर पकड़ अच्छे से नहीं है, अगर आपकी सिलेबस की पकड़ अच्छे से नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले प्रिंट आउट निकाल लें रूल बुक का और सिलेबस को अच्छे से दीवार पर लगाएं और उसे याद करें, समझें। दूसरा है कि सर NIOS मामला क्या है। 18 महीने का जो आपका DLED था उसे मान्य किया जा रहा है। ना मान्य करने जैसी बात अब तक किसी भी रूल बुक में नहीं करी गई है। तो अभी लगभग माहौल यही है कि NIOS वाले मध्य प्रदेश MPTT, हमारा MPTET जो भी वर्ग 3 शिक्षक पात्रता के लिए है, उसके लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मान्य है, इसके लिए कोई नकारात्मक सूचना नहीं है। अगला जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो डाउट का है, सर भाषा का चयन कैसे करें। साथियों, भाषा के चयन से पहले मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि साथियों हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक बच्चा तो ओल्ड है जो पहले से तैयारी कर रहा है और एक बच्चा न्यू है। वो क्या करें। ओल्ड के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप बहुत समय से पढ़ रहे होंगे, तो आप रिवीजन करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें, जितना आपसे हो सके उतना आप रिवीजन करें, साथ साथ थ्योरी का ज्ञान भी रखें, रिवाइज करते रहें। और अधिक से अधिक आपको क्या लगाना है, अधिक से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ध्यान रखिए। और आपका सिलेक्शन तय है। घबराने की आवश्यकता तो नए वालों को भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है यह मात्र आपका पात्रता परीक्षा है, केवल पात्रता परीक्षा। पात्रता का मतलब है यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो आपको लगभग 150 में से 90 नंबर लेकर आना है। केवल 150 में से आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से हैं तो मात्र आपको 75 नंबर लेकर आना है। यानी केवल एक क्वालिफाइंग है, यानी ये पात्रता केवल पास करनी है, उसके बाद चयन तो होगा अगले एग्जाम के बाद। तो ओल्ड वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, नए वाले आप घबरा नहीं, बहुत घबरा रहे हैं। साथियों, हमारे पास इतना टाइम तो है कि हम 150 में से 90 और 75 नंबर बहुत आराम से गेन कर सकते हैं। क्या करना चाहिए आप लोगों को? तो साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों से कि आप अधिक से अधिक क्या करें, अभी अधिक से अधिक आप थ्योरी पढ़ें। थ्योरी बिना ऑब्जेक्टिव पर काम नहीं बन पाएगा। पहले जब थ्योरी पढ़ोगे तभी तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। लेकिन समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम केवल थ्योरी को समय दें या केवल हम ऑब्जेक्टिव को समय दें। तो आप अपने टाइम को 70 और 30 के रेशो में बांट लीजिए। मान के चलिएगा कि यदि मान लो आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 में से 6 घंटे आप थ्योरी पढ़िए और 2 घंटे लगभग आप क्या लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए। जो पढ़ रहे हैं थ्योरी उसी के ऑब्जेक्टिव लगाइए। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, ओल्ड पेपर देखिए कि आखिर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, थ्योरी के साथ आप लोगों को क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे लगाने हैं। इसके लिए पहले आप क्या करो, आप पुराने पेपर को देखो। पुराने पेपर कैसे देख सकते हो? पुराने पेपर के लिए आप माइंडफुल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन पर फ्री मैंने 20 के 23 के जितने भी आपके पेपर हैं सारे के सारे मैंने ओल्ड पेपर डाल दिए हैं। वहां से आप प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार देख सकते हैं, क्लियर है? तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। सर थ्योरी कहां से पढ़े, संस्कृत लूं, अंग्रेजी लूं, ये भी सुन लेते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, कहां से आपको कौन सा बैच लेना चाहिए मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए बताना चाहूंगा साथियों, माइंडफुल एकेडमी के
माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों नवरात्रि आने वाली है 3 अक्टूबर से, तो हमने उसी के तर्ज पर 9 दिन 9 रात और 9 मैराथन का प्रयोजन किया हुआ है। 9 मैराथन का मतलब है साथियों 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से लेकर यानी 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 9 मैराथन, जो भी समय होगा 9 बजे से होगा, 12 घंटे की। आज 1 अक्टूबर है, हमारी मैराथन चल रही है 12 घंटे की, सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई है, रात के 9 बजे तक हुई है। साथियों कल भी रहेगी, 2 को रहेगी, 3 को रहेगी, ये लगातार 9 अक्टूबर तक रहेगी। साथियों अगर आपने 12-12 घंटे हमारे साथ पढ़ाई कर ली, साथियों YouTube पर हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं और गारंटी है 10 किताबें आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन शिक्षकों को देखिए, इनको पढ़िए और अभ्यास करिए। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वर्ग 2 के जिन्होंने हमारी केवल YouTube क्लास देखकर ही अपनी पात्रता एग्जाम क्वालिफाई कर ली है। तो साथियों बारी अब वर्ग 3 की है। वर्ग 3 वाले हमारी इस 12 घंटे की मैराथन से अभी जुड़ें, अभी लिंक माइंड फॉर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और वहां जुड़ें, और डेली 9 दिनों तक आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक लाइव रहना है। जो चीजें ना बने उन्हें लिखते रहिएगा। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एक बहुत बड़े डाउट में आप लोग जी रहे हैं, वो डाउट है भाषा का चयन। भाषा का चयन साथियों, भाषा का चयन आप सभी को पता है, हम हिंदी वतन है, हिंदी हमारा देश है, पहली भाषा जो है यानी लैंग्वेज 1 है। ये तो आप क्या रखने वाले होंगे, मैं जानता हूं हिंदी रखने वाले होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकांश हिंदी ही लेते हैं और हिंदी सरल भी है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, बचपन से पढ़ी है। तो चूंकि मध्य प्रदेश का जो स्तर रहा वो लगभग हिंदी माध्यम का ज्यादा रहा, इसीलिए हिंदी माध्यम तो आप रखिएगा। जहां हम भाषा 2 की बात करते हैं, तो 3 विकल्प हमारे सामने आते हैं। एक तो आता है संस्कृत, एक आता है हिंदी, एक आता है आपका इंग्लिश और एक आता है उर्दू। पहले तो मैं उर्दू की बात कर रहा हूं, यदि आप उर्दू में अच्छे हैं तो आप उर्दू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जानता हूं उर्दू वाले कम है, तो केवल हमारे पास 2 ही भाषाओं का चयन है, संस्कृत और इंग्लिश। मैं आपको बता दूं, अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से हो, अगर आपका इंग्लिश बहुत मजबूत है तो ही आप इंग्लिश ले लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं करना कि हमने अपनी बड़ी दीदी अपने बड़े भैया के कहने पर अंग्रेजी ले ली क्योंकि अंग्रेजी सरल होती। ना 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 ना, हिंदी माध्यम है, मध्य प्रदेश का पेपर है, मध्य प्रदेश कमजोर है बाबू अंग्रेजी के मामले, सत्य कह रहा हूं, कमजोर है अंग्रेजी के मामले में, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि सर आपको संस्कृत का लेने से क्या फायदा होगा, साथियों मैं आपको बता दूं, हिंदी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट संस्कृत में आपको हेल्प करते हैं। आप हिंदी की पेडागोजी पढ़िएगा, संस्कृत की पेडागोजी में आपको हेल्प मिल जाएगी, बहुत बढ़िया हेल्प मिल जाएगी। यानी हिंदी पढ़ने से आपका संस्कृत में बेनिफिट मिलेगा, हिंदी पढ़ने से अंग्रेजी में बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको अनुवाद करना ही नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो नो डाउट अंग्रेजी लें, लेकिन रिस्क मत लें। हिंदी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट, कर्ता ने कर्म को करण से, जो भी सब फार्मूले चलते हैं ये ज्यों के त्यों चलते हैं। तो साथियों आपको संस्कृत लेना चाहिए, बाद में रोने को मत। अतिथि शिक्षक के ऊपर आऊंगा। अतिथि शिक्षक, क्या आपके 200 दिन पूरे हो गए? नहीं हुए, तब तो फिर टिक मार्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। और टिक मार्क करने की जो पद्धति है ये आप कहां करना, चयन परीक्षा में। चयन परीक्षा में आपको लगता है कि चयन परीक्षा 4 महीने बाद हो जाएगी और अभी मान लो आपके 200 दिन पूरे नहीं हुए, हमारे 20-25 दिन 40 दिन रह गए हैं 200 दिन पूरे में, तो हाँ आप टिक लगा सकते हो लगाना, क्योंकि चयन परीक्षा आते आते आपके 200 दिन पूरे हो गए। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी ना भी लगाओगे तो चयन परीक्षा के समय आपको मौका दिया जाएगा। तो आप अतिथि शिक्षक में यदि आपके 200 दिन पूरे हो गए तो अनुभव के लिए आप उसका टिक कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को एक अलग उड़ान दे सकते हो। साथियों एक प्रश्न अक्सर बनता है कि सर हम थ्योरी कहां से पढ़ें, तो साथियों मैं आपको बता दूं, नवरात्रि के इस पर माइंड फॉर एकेडमी के हमारे सभी एप्लीकेशन कोर्स पर, सभी कोर्सों पर भारी छूट चल रही है। यानी नवरात्रि तक अगर कोई भी व्यक्ति हमारे कोर्स से जुड़ना चाहता है तो साथियों हमारा वर्ग 3 का जो कोर्स था यह 1000 रुपए का था, लेकिन वर्तमान में यह आपको मात्र 400 रुपए 499 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको 10 टेस्ट भी आपको फ्री दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं साथियों, हमने वर्ग 3 के लिए अलग से अपडेट नए डीपली माध्यम से, फैक्चुअल माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्य डाल के
हमने एक बुक बनाई हुई है, अलग अलग बुकलेट बनाई हुई है। करीबन करीबन आपको 7 से 8 बुकलेट मिलेगी, यानी माइंडफुल एकेडमी के हमारे एप्लीकेशन पर आपको वर्ग 3 के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जो एमपी टेट वर्ग 3 और सी टेट के लिए भी काम आएंगे। अगर किसी प्रकार की अन्य सहायता है, जो यदि आपको लगता है, तो आप दिए गए हमारे इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।